ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मार्च 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 अक्टूबर 2004। मुरली का सार, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बना। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बना। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए सभी चाहते हैं ना, बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, चाहते हैं। तो एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनो। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के सितारे, चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया, सभी को एक समान भाग्य दिया है। कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा, सबको मिला। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती। आज की मुरली सबके पास सेम है, एक ही होती है। यही है ना, ये कमाल है। जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं, एक है। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क
होता है क्या? फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है कि अमेरिका में अलग वरदान स्लोगन मिलेगा? होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? सबको पालना एक समान एक जैसी मिल रही है, पढ़ाई एक जैसी मिल रही है, वरदान एक जैसा मिल रहा है, स्लोगन भी एक जैसा मिल रहा है, मुरली एक जैसी मिल रही है, फिर भी अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? विधि तो एक है, फिर सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ परमान नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। ये रहम भी आता है ना बाबा को उस लास्ट नंबर के लिए भी। प्यार तो वंडरफुल है सबके लिए। क्या हम देख पाते हैं कितना प्यार है? हमारी एक छोटी सी कमी भी बाबा को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हमको समझाते हैं। आपको लगता है अरे ये बात तो इग्नोर की जा सकती है, क्यों हमको इतना समझाते हैं? पर वो एक कमी हमें कई चीजों के वशीभूत कर देती है, इसीलिए बड़े प्यार से समझाते हैं। दिखने को तो छोटी सी बात होती है ना, अरे भूल भी तो सकते थे, अरे क्या जरूरत थी हमारा मूड खराब करने, क्यों हमको समझा रहे? पर रोज आकर हमको शिक्षाओं से संवारते हैं कि ये जो कल भूल हुई ना बच्चे अच्छी नहीं थी। बार बार समझाते हैं, हर युक्ति से समझाते हैं। क्यों? हम सुधरे इसीलिए ना। लास्ट नंबर से तो और ही जास्ती रहम की भावना भी ऐड हो जाती है कि इसको भी समझ आ जाए, ये भी लास्ट फास्ट चला जाए और फर्स्ट आ जाए। तो बताओ प्यार में कुछ अंतर है? आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? हम्म? कैसे पहुंचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया है ना। प्यार ना होता तो आप आते क्या ये इतनी दूर दूर से? हम्म? इतनी मेहनत करके, हाँ? आते क्या? प्यार है ना। परमात्म प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाबा के प्यार पे ही कई बार क्वेश्चन उठता है। कल भी कहा था अभी उनके प्यार की परीक्षा नहीं है, अपने प्यार की परीक्षा लेनी है। अभी अपनी बारी है ना, उनकी तो बारी हो गई। ये तो उनका प्यार है जो आते हैं, समझाते हैं, रोज दुलार देते हैं, रोज वरदान भी देते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल कर सके। ये वरदान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि सुना अच्छा, बड़ा अच्छा वरदान था, पर आज सारे दिन में क्या प्रैक्टिकल किया, उस वरदान को यूज किया कि नहीं किया? बाप तो हमें
मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, मास्टर लगाते हैं, माना हमारे पास मास्टरी है हर चीज की। इतना प्यार है, इतना वरदान देते। तो बताओ, प्यार की डोर में ही तो खींच के आए हो ना। तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। माँ बाप से ये पूछना अच्छा नहीं लगता कि उससे ज्यादा प्यार करते हो या मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। बच्चे हो ना, हम अपनी एक्ट से प्यार खींचते हैं, तो हमें हमारी एक्ट पर ध्यान देना चाहिए। उनका तो प्यार है, तभी तो उनकी संतान है। उनका प्यार हमसे एक दो से ज्यादा है। आप जिससे भी कंपेयर करेंगे उससे भी ज्यादा उनका प्यार है, इसीलिए वो हमको रोज समझाते हैं। और ये परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। कि प्यार ना होता आप क्या बाबा के बनते? इतने समय से आप आते क्या? प्यार है, विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है? क्या समझते? ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है? समझते हो ना मेरा प्यार है? मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द से ही ना बच्चे बाप के बन गए। इस मेरा शब्द में ही सब कुछ हो गया। बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? सिर्फ कहा मेरा बाबा। बाबा आपका, आप बाबा के हो गए। लगी क्या मेहनत? लगी? लगी? थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है। नहीं लगती? लगती है, लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? हुँ? क्या करते हो मेहनत लगती है तो? थक जाते हो, थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत ही नहीं लगती। किसी भी कार्य में मेहनत नहीं लगती। अगर लग रही है तो मोहब्बत में थोड़ी कमी है। मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। क्या कहना है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्या कहते हो? मेरा बाबा। क्या कहते हो? मेरा बाबा। लेकिन है दिल का सौदा, हाँ, जबान का नहीं है। ये दिल का सौदा है, जबान का सौदा नहीं है। किसका है? दिल का सौदा। तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। आता है ना? क्या? हाँ, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूर देशी कौन? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं।
या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा। एक आकार वतन से आता, एक परमधाम से आता, तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए। भारतवासी तो बाप के है ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसीलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है, नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहाँ के भी है। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती, पता है कौन सी? तो सभी ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए हैं। बाबा कहते और बोलो, तो फिर किसी ने कहा नौकरी भी करते सेवा भी करते। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, बाबा कहते इंडिया में भी नौकरी करते हैं। तो फिर बोला अच्छा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने ये देखा है कि चाहे दूर रहते, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, वरना भारत में तो मिलना सहज हो जाता है ना, विदेश से आना मुश्किल होता है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। कौन? विदेश में रहने वाले। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते प्यार में 100%, मैं हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा 100%, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे। देखो भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला कि बाप भारत में ही आए। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई है, लेकिन भारत पसंद आए। तो ये माना बाबा ऐसे अमेरिका की गायत्री बहन बैठी है, तो बाबा ने कहा ये सामने बैठी है इसीलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के परमान बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा?
क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसी कागज के ऊपर बिंदी लगाओ ना तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। हाँ, सेकंड में भी थोड़ा समय होता है ना। सेकंड भी नहीं बिंदी लगाने में लगता है। लिखो, बिंदी लगाओ। क्या सेकंड लगा? तो सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। जब भी परिवर्तन की बात आती है ना तो उसके आगे स्व माना खुद का परिवर्तन करना है ना, ये याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी बाप दादा तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूरियान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा ये चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है? आती है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। ये क्यों, ये क्या, ये बिंदी को ना क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाए वाए नहीं करो। क्या करो? फ्लाई या वाह। वाह करो या फ्लाई करो। वाए वाए नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है, आ जाता है वाई। वाई मुझे ये क्यों कहा, वाई आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह से कर लो। हमारे फायदे की तो बात हो रही होगी ना। वाह वाह करो। कोई कुछ करता है, कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह। किसी ने आपको कुछ कहा तो देखो अपने परिवर्तन की बात हो रही है तो अच्छी बात है ना। हमारे परिवर्तन के देखो पॉइंट आ गए तो क्या कहोगे? वाह, अच्छी बात मिली ना।
ड्रामा वाह, ये क्यों करता है, ये क्यों कहता नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं, सुना दूं, परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में दोनों तरफ एक ही बात की ले रहे, वे क्या, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए। अपने लिए नहीं लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये इसको ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए ना हमको तो, हमको तो ये करना चाहिए, ऐसा नहीं, उनको ये करना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। आपने कहा ना सुना दो, तो बाबा सुना रहा है, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है। ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने ही नहीं देते। ये होना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और जो मैं सोचता हूँ वैसा होना चाहिए ना, ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है। मैंने आपको संकल्प में भी आया तो भी ये वे आपके जो वेस्ट थॉट्स हो गए, ये आपको बेस्ट बनने ही नहीं देते। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है कि क्या क्या इनके अंदर चलता है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। वेस्ट संकल्प क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है ना, वे कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस दो शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक दो शब्द, संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगो, प्रैक्टिकल में लगो। वे दो शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी स्वमान में ज्यादा रहते,
कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं। कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं। मुझे दाता बनना है। लिख लो। आपको कोई कुछ दे तो ही आप वैसा रिएक्ट करें। आपके साथ कोई रिस्पेक्ट से बात करे तो ही आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे, वरना आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता हैं। आपको देना आना चाहिए। इसीलिए याद रहे कि मैं हूं कौन, मेरी पोजीशन क्या है। इसीलिए अपनी पोजीशन ही अपना एक स्वमान है, और इसी पोजीशन में स्थित होकर हमें देना आना चाहिए। हमें सम्मान देना है। लेने की चाहना तो हर एक की है। आज दुनिया में कहीं भी निकल जाओ, आपको दिखेगा कि देना आपने है, उन्होंने लेना है। तो आप देने वाले दाता बनो, आपको देना आना चाहिए। ओके। तो शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता है। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हरेक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो। जानते हो ना उनको ज्ञान नहीं है, तो उनके प्रति तो आप शुभ भावना रख लेते हो। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। अज्ञानियों के प्रति तो आप फिर भी रख लेते हो, क्योंकि आपको रहता है ना कि उनको तो ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए आपके अंदर भाव आ जाता है, उन्हें तो समझ नहीं है। लेकिन ज्ञानियों के प्रति आप क्या करते हो कि अरे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्हें वो करना चाहिए था। हर एक दूसरे को यही देखता रहता हूं कि उसे क्या करना चाहिए था। तो उसमें क्या करना है कि ज्ञानी तो आत्माएं, उनके प्रति आप आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है ना बिंदी, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगी? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि वह वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही आपकी अपनी दृष्टि वृत्ति में समान सम्मान। सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जावे, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ऐसा करे, वे करने लग जाएंगे। समझे?
अगर आपको सम्मान देना आ गया, यहां तक कि छोटे बच्चे भी वैसा करने लग जाते हैं। आप सम्मान देते हो, प्यार से बात करते हो, देखो बच्चे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ठीक है, चाहिए, हाँ यहाँ बैठो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वैसे ही करने लगे। छोटे बच्चे करने लग जाते क्योंकि आपने उनको क्या दिया, सम्मान। तो फिर आप किसी को भी सम्मान देंगे तो वो करने लग जाएंगे ना। आप याद रखें कि आपकी पोजीशन क्या है ना, आपका स्वमान क्या है, आप कौन है। आप साधारण तो नहीं है ना, शिव शक्ति पांडव सेना है, साधारण है क्या? तो फिर आपको कैसा होना चाहिए? अगर आप सम्मान देंगे तो आपके मन में जो ये संकल्प रहता है कि ये ऐसा करे, वह वैसा बदले, ये ऐसा करे, वे करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। आपकी वृत्ति, आपके अंदर जो भाव होगा, शुभ भावना, शुभकामना का, उससे वो आत्मा परिवर्तित होगी, आपके बोलों से नहीं। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा, मैं कौन हूं? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आप अगर दूसरों को मान देना सीख जाते हैं तो आप माननीय हो जाते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देते हैं। कोई किसी की रिस्पेक्ट करवा नहीं सकता, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट स्वयं कराते हैं क्योंकि आप दूसरों को मान देते हैं, तो आप माननीय हो जाते हैं। माननीय शब्द पता है ना क्या होता है? आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। कमी है दूसरे में, लेकिन हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि उसकी ये कमी निकल जानी चाहिए। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। इस स्वरूप की जरूरत है। वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। जब आपके चित्र इतने मर्सीफुल हैं कि जो भी भक्त जाता है तो उससे वो वाइब्रेशन उसको आते हैं, तो फिर वो चैतन्य में कैसे होंगे? चैतन्य में तो रहम की खान है। बहुत बड़ा ये वरदान है कि चैतन्य में वो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना है ना, करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं कि ये चाहते हैं, सबके अंदर ये चाहते हैं। अब बताओ, अगर हर एक ऐसा बन जाएगा तो एक को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखावे। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते वे करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहां भी प्रोग्राम किए हैं उन सर्व प्रोग्रामों की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है, यही एक है, यही एक है, यही एक है, ये आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं,
कर सकती हैं, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला, बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वे कहें कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी ये अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसा कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति हो जाए, एक रस स्थिति वाले हो जाएं जब ब्राह्मण परिवार। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति को अगर हम अपना लें तो एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो, चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजीत। वैसे कहां भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हैं ना? चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे, निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बना। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना है, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। कईयों को लगता है ना कि अरे कोई तो होना चाहिए ना साथ में, कोई तो चाहिए ना। जिसको भी ये लगता है कोई तो चाहिए वो फंसेगा, और जिसको लगता है कि बाप ही चाहिए वो पार हो जाएगा। क्योंकि संगम पर यही पाठ पक्का करना है, एक बाप मेरा सब कुछ है, मेरा सच्चा मित्र भी वही है, सब कुछ वही है, इसलिए मुझे कोई नहीं चाहिए। जिसको लगता है कोई ना कोई हो, कोई तो चाहिए, तो बस फिर वो फंस सकता है।
उसको कोई भी मित्र बनाएगा और बाबा से दूर ले जाएगा। कौन चाहिए? संगम पर कोई नहीं चाहिए, एक बाप चाहिए। कौन चाहिए? एक बाप चाहिए। सारे कल्प में आपको कोई ना कोई मिलेगा, सारे कल्प में मिलेगा कोई ना कोई, बस संगम पर एक बाप मिलेगा। इसीलिए बाप से वायदा किया है, अब कोई नहीं चाहिए। बाबा इतनी गंभीरता से हर बात समझाते हैं ना, तो गंभीरता से ही सुनो, उस बात की अहमियत को समझो, तब हमारे अंदर उतरेगी। कहीं ऐसे सुन, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं ही ऐसा, तो फिर क्या सुनोगे भगवान क्या कह रहे? कहीं ऐसे इधर उधर ध्यान देंगे तो भी क्या सुनोगे भगवान क्या कह रहे? सुनो वो क्या कह रहे हैं। गंभीरता धारण करनी पड़ती, क्योंकि वो भी तो गंभीर है ना, वो चाहते क्या है। तो चाहिए, कोई चाहिए, कोई भी काम है ना, उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए। कई कार्य करते हैं ना, अरे वो आ जाए ना, पिछली बार उसने कार्य कराया था ना तो जल्दी हो गया था, तो वो याद आ गया। अब बाबा कोने में ऐसे, अच्छा इसको तो वो याद आ गया। अब वो जब तक वो साथी नहीं आएगा तो कार्य भी करता रहेगा और उसको याद भी करता रहेगा, अरे उसकी सेवा छूटे तो वो आए तो मेरे को मदद कर दे। तो कोई भी काम है ना, उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वे सहज ही निर्मोही बन जाते। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसीलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि मेरा सच्चा मित्र कौन? बाबा। देखो वो रहते सबके साथ है, निभाते भी है कार्य में, दिल में पक्का है मेरा मित्र तो एक बाबा है। कई अपनी मित्रता निभाने के चक्कर में बाप का साथ छोड़ देते, ऐसे भी बहुत दिखाई देते। बाप से सच्चे कम रहते, मित्र से सच्चे रहते हैं। वो उसी से मित्रता निभाएंगे तो क्या होगा, सच्चा मित्र तो छूट ही जाएगा। जिसे सच्चा मित्र मिल गया ना, उसे और कोई नहीं चाहिए, उसके अंदर आता ही नहीं है कि कोई तो होना चाहिए ना, कोई नहीं चाहिए भाई। ये समय ही है, एक बाप चाहिए, और एक बाप ही सच्चा मित्र है, वही चाहिए बस। तो इसके लिए फिर दिल से हम सच्चे बाप के साथ ही रहते हैं, और किसी से हमको कोई लेना देना नहीं होता कि उनकी सच्चाई सफाई उनके साथ। अरे उसको बुरा लग जाएगा ना, तो चलो मैं दूसरे की बात उसको बता के वो हल्का कर दूं, ताकि उसको लगे कि मैं उसका मित्र ही हूँ। होता है ना कई बार, दूसरों की बात करके हम अपनी मित्रता को और गहरा करना चाहते हैं। पर बाबा सच्चा मित्र एक ही है जो सब सही कर देता है। बाकी सब मतलब के मित्र मिलेंगे आपको, मतलब पड़ेगा तो आपके साथ है, वरना नहीं है। तो हमारा तो सच्चा मित्र बाबा है ना, कितना ऊंचा सम्मान, और कहता तुम बच्चे देते जाओ, देते जाओ, सबको मेरी शिक्षा दो, शिक्षा स्वरूप बनकर, तुमको देखकर कोई शिक्षाओं को धारण कर सके। नहीं तो हर कोई कहता है अरे ये वो ना पॉसिबल भी नहीं है, तुमने कौन सा धारण किए। नहीं मेरा छोड़ो, चलो तुम बनो, कोई नहीं सुनेगा। आप बन रहे होंगे तो हर एक सुनेगा, कहेगा हाँ बन सकते, बन सकते। अरे शांति में रहो ना, आप किसी से कहेंगे अरे आप तो खुद अशांत, अरे मेरा छोड़ो आप शांत रहना, कोई सुनेगा? कहेगा अरे आप तो बहुत क्रोध करते हो, आप कहते हो कि आश्रम जाओ वहां शांति मिलेगी, अरे मेरा छोड़ो, तुम जाके क्रोध मुक्त बनो, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुने।
तो सच्चा मित्र एक बाप है, तो आप सबके साथ सच्चे रह पाओगे अगर एक बाप के साथ सच्चे, वरना तो अपना मतलब निकालने के लिए एक झूठ का धार लिया तो बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता ही जाएगा। तो कोई चाहिए, अभी चाहिए संगम पर? कोई नहीं चाहिए, एक बाप ही चाहिए। फिर आपका किसी में भी लगाव झुकाव नहीं होगा और माया से आपकी हार ही नहीं हो सकती। माया क्यों हराएगी आपको? भले सामना करने आएगी, देखूं तो इस बार मैं और थोड़ा मजबूत होकर आई हूँ, फिर से हार खा के चली जाएगी। अरे ये तो और मजबूत हो गए। आज का स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बने। अगर आप देखना चाहते हैं, माया को परखना चाहते हैं, तो माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अब ये तो स्पष्ट है, तीनों कालों को जो देख सके वो माया को परख लेगा, और तीसरा नेत्र जिसका खुला है वो माया को परख लेगा। तो विजय तो हुई पड़ी है, और विजय नहीं होती है उसका कारण ही क्या है? आगे पीछे ऊपर नीचे का कुछ नहीं सोचते हैं। कौन कहाँ देखना है? वर्तमान देखना है, पास्ट देखना है, फ्यूचर देखना है अपना। तो त्रिकालदर्शी बनो और त्रिनेत्री बनो, तो फिर क्या होगा? विजयी हो जाए। अव्यक्त ईश्वर, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। लिखो, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। ये नहीं कि आप सच्चे हो तो आप सभ्यता ही छोड़ दो, मैनर्स ही छोड़ दो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। कई बार हम सच बोल, अरे हम तो सच कह रहे हैं ना, आप मानते ही नहीं, हम सच कह रहे हैं। पर ये जो आप मानते नहीं हो, सच कह रहे हैं, असभ्यता के साथ कह रहे हैं, जिद का आधार लेके कह रहे हैं। अब मानो हम सच कह रहे हैं, आपको तो पता नहीं, हमारे पे यकीन ही नहीं होता। तो सभ्यता बहुत जरूरी है कि देखो कहाँ बात कर रहे हो, सत्य बात कर रहे हो, पर ये भी तो देखो कैसे बात करनी है। तो सत्यता के साथ सभ्यता। ठीक। ओम शांति।